इन संकेतों का मिलना माना जाता है बहुत ही अशुभ। पहला संकेत, बढ़ती उम्र के साथ बालों का सफेद होना। यह संकेत है मोह माया से बाहर निकलने का और अध्यात्म की तरफ बढ़ने का। वैसे तो आजकल शरीर में कुछ विटामिन और की कमी के कारण भी बालों का सफेद होना मामूली बात माना जाता है। दूसरा संकेत है बढ़ती उम्र के साथ दांतों का गिरना या फिर कमजोर होना। जैसे जैसे हम बुढ़ापों की तरफ अग्रसर होते हैं वैसे वैसे हमारे चबाने की शक्ति कमजोर पड़ने लगती है और इस संकेतों की दूसरी सीढ़ी है मृत्यु के द्वार तक पहुंचने की। तीसरा संकेत है बढ़ती उम्र के साथ ज्ञान इंद्रियों का कमजोर होना, यानी कम सुनना, कम दिखाई देना या फिर याददाश्त कमजोर होना। यह प्रबल संकेत है आत्मचिंतन करने का, जिसे आत्मा का शरीर से मुक्ति में कोई कष्ट ना हो। चौथा संकेत है जब धीरे धीरे समय के साथ शरीर अपना बोझ उठाने में असफल हो जाता है। अधिकतर हमने देखा है कि जवानी में सीधे चलने वाले लोग बुढ़ापे में बड़ी कठिनाइयों के साथ चल पाते हैं, असमर्थ हो जाते हैं और सहारा तलाशने लगते हैं। यह समय है ईश्वर की शरण में जाने का और अपने आप को पूरी तरह से उनको समर्पित करने का, मोह माया छोड़ प्रभु की भक्ति करने का, धर्म ध्यान करने का। गरुड़ पुराण कहती है कि मृत्यु के बाद जब आत्मा शरीर त्यागती है तो उसे 3 मार्ग मिलते हैं और जिसके जैसे कर्म होते हैं उसकी आत्मा वैसे ही मार्ग पर चली जाती है। पहला मार्ग अचरी मार्ग, जो आत्मा को ब्रह्मलोक और देवलोक की यात्रा पर ले जाता है। दूसरा मार्ग है धूम मार्ग, जो पितृलोक की यात्रा पर लेकर जाता है। तीसरा मार्ग है उत्पत्ति विनाश मार्ग, जो कि नरक की यात्रा के लिए होता है। वैसे तो ये सब रहस्य और अनसुलझे पहलू है, पर यह यजुर्वेद में भी कहा गया है कि मनुष्य देवता अपने पुण्य और सत्य कर्मों से बनते हैं। जो सत्य कर्म करते हैं उन्हें स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है, यानी उन्हें देव योनि प्राप्त होती है। वही जो अपने जीवन काल में दूसरों को कष्ट पहुंचाते हैं उन्हें प्रेत योनि प्राप्त होती है। क्या भी संभव है कि वे अनंत काल तक प्रेत योनि में भटकते रहते हैं या फिर से इस मृत्यु लोक में किसी भी योनि जन्म से लेकर जीवन व्यतीत करें, फिर चाहे वो मनुष्य का जन्म हो या फिर किसी जानवर का। जो सच्चे हृदय से ईश्वर का ध्यान करते हैं उन्हें मृत्यु के बाद ब्रह्मलोक की प्राप्ति भी हो सकती है। यह प्रमाणित सत्य है कि अमर होकर कोई भी नहीं आता। जिसने भी जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है, किंतु यदि मोक्ष की प्राप्ति करनी है या फिर मृत्यु के बाद की असहनीय पीड़ा नहीं भोगनी है तो हमेशा अपने कर्मों पर ध्यान अवश्य दीजिए। जानते बूझते किसी का दिल मत दुखाइए और ना ही किसी को कष्ट पहुंचाइए, क्योंकि जैसे भी कर्म हम करेंगे वैसा ही फल हमको मिलेगा। यदि हम नेकी और सत्य की राह अपनाएंगे तो भले ही रास्ते में कठिनाइयां आएंगी, पर ईश्वर हमारे जीवन की नौका को कष्टों के तूफान में कभी भी डूबने नहीं देंगे।